हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी अमन सेमवाल क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इज गोइंग टू बी फोर फीचर ऑफ शेयर्स एंड इन पर्टिकुलर दो शेयर्स जिनको ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किया गया था। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जब हम फोर फीचर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, इन पर्टिकुलर दो शेयर्स जिन्हें ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू किया गया था, देर आर टू पर्टिकुलर पॉसिबिलिटीज़ जो कि आती हैं हमारे सामने। जैसे कि या तो इन शेयर्स पे ओरिजिनली हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट रिसीव कर लिया था या फिर हमने नहीं रिसीव किया था। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज़ दैट कम इन फ्रंट ऑफ अस। इसके अलावा देर आर फर्दर टू मोर पॉसिबिलिटीज़ जो कि हम एनकाउंटर कर सकते हैं। जैसे कि जब भी इन शेयर्स पे अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था तो क्या ओरिजिनली हमने कॉल इन अरियर्स का अकाउंट मेंटेन किया था या फिर नहीं किया था। सो इन टोटालिटी अगर आप देखेंगे सो देयर विल बी फोर पॉसिबिलिटीज़ इन फ्रंट ऑफ अस और इनके चार केसेस बनेंगे जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे अपने सामने देख पा रहे होंगे। अब ये चारों के चारों केसेस को हम लोग इन डेप्थ तरीके से समझने की कोशिश करते हैं एंड ऐसे केसेस को देख के मोस्टली तो आपको घबराना नहीं है। वी विल बी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एक एक केस की प्रॉपर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर फर्स्ट केस विच इज़ नथिंग बट जब कंपनी ने जिन शेयर्स को फोरफीट किया गया है उस पर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट तो रिसीव कर लिया था लेकिन किसी भी तरीके के कॉल इन अरियर्स का अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया था। सो इन दैट पर्टिकुलर केस द अकाउंटिंग एंट्री वुड बी पास्ट वुड बी समथिंग लाइक दिस। शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, टू आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल अकाउंट एंड टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री पास होगी। अब इसका लॉजिक समझते हैं। जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट है वो ओरिजिनली जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट था उससे क्रेडिट किया गया होगा, बट अभी क्योंकि शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं तो अकॉर्डिंगली इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए या फिर इसका रिवर्सल करने के लिए हम लोग इस पे जो है इसको डेबिट कर रहे हैं। तो ये तो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट का रीज़न हो गया। अकॉर्डिंगली क्योंकि किसी भी तरीके के कॉल इन अरियर्स का अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ है तो जो भी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं हमारे, चाहे वो अलॉटमेंट वाला हो, चाहे फर्स्ट कॉल का हो, सेकंड कॉल का हो, वो सारे के सारे अपने रिस्पेक्टिव अमाउंट से जो भी कॉल अप करे गए थे लेकिन रिसीव नहीं करे हैं उनसे वो क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। एंड जो हमारा लास्ट अकाउंट रहता है विच इज़ नथिंग बट फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट, उसको आप क्रेडिट करेंगे उतने अमाउंट से जो कि हमने रिसीव कर लिया है, जो कि कॉल अप किया गया था और रिसीव कर लिया है, लेकिन अगर किसी भी तरीके का प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो कंसिडर यहाँ पे नहीं करा जाएगा। तो ये थी हमारा पहले का पहला केस और उसकी एक एक एंट्री का मैंने अभी आपको लॉजिक एक्सप्लेन किया। अब आते हैं अपने दूसरे केस पे। गाइज, यहाँ पे अगेन हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट रिसीव कर लिया है एंड साइड बाय साइड कॉल इन अरियर्स का अकाउंट भी मेंटेन किया गया था। सो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारी अकाउंटिंग एंट्री वुड बी समथिंग लाइक दिस। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट, टू फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट। अगेन इस एंट्री का अगर हम लॉजिक समझना चाहें तो जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट था उससे हम अपने शेयर कैपिटल अकाउंट को फिलहाल डेबिट कर रहे हैं एंड जो हमारा कॉल इन अरियर्स था जो कि ओरिजिनली डेबिट हुआ था जब भी अकाउंट्स मेंटेन करे जा रहे थे, अब उसको क्योंकि शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं तो उसका रिवर्स ट्रीटमेंट हो रहा है, उस अकाउंट को ख़त्म कर रहे हैं, वो क्रेडिट हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली जितना भी अमाउंट हमने रिसीव करा था वो हमारा फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग दैट अमाउंट जो कि प्रीमियम का रिसीव हमने कर रखा है। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी सेकेंड वाली एंट्री। अब जो हमारा थर्ड केस बैठता है जहाँ पे हमने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं किया है एज वेल एज कंपनी ने किसी भी तरीके का कॉल इन अरियर्स का अकाउंट भी मेंटेन नहीं किया है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस जो हमारी अकाउंटिंग एंट्री होगी वुड बी समथिंग लाइक दिस। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट एंड टू फोरफीटेड शेयर अकाउंट। अगेन जब इस एंट्री का लॉजिक समझते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो पूरा का पूरा जितना भी अमाउंट हमने कॉल अप कर रखा था उससे डेबिट हो जाएगा,
राइट। जो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, जिसको ओरिजिनली हम लोगों ने जब एंट्रीज पास करी थी तो हमने क्या बोलते हैं क्रेडिट करा था, वो अभी इस टाइम पे उसको रिवर्स कर रहे हैं, उसको नलिफाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि अमाउंट हमने रिसीव करा ही नहीं है, राइट। अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन का या फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, जो भी अमाउंट्स हैं वो हमने अगेन जो ड्यू थे, कॉल अप करे गए थे, नहीं आए हैं, उनको अब हम क्रेडिट कर रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली जो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट है, वो सारा का सारा अमाउंट जो हम रिसीव कर चुके हैं, कॉल्ड अप था और रिसीव कर चुके हैं, उससे क्रेडिट कर देंगे, अगेन एक्सक्लूडिंग एनी फॉर्म ऑफ प्रीमियम का अमाउंट जो हमने रिसीव करा है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड केस। नाउ द फोर्थ केस इज गोइंग टू बी कि हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं करा है, लेकिन कंपनी ने कॉल इन अरियर्स का अकाउंट मेंटेन कर रखा था इन शेयर्स के रिस्पेक्टिव में। तो जब ये वाले शेयर्स फोरफिट किए जाएंगे, सो इन दैट पर्टिकुलर केस हमारी एंट्री इज गोइंग टू बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन अरियर्स अकाउंट एंड टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। नाउ अगेन पहली जो दो एंट्रीज डेबिट हो रही हैं उसका लॉजिक तो सेम रहेगा। जो शेयर कैपिटल अकाउंट है उसको हम पूरे के पूरे कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट जो कि कॉल किया गया था लेकिन नहीं रिसीव करा है, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे उतने रिस्पेक्टिव अमाउंट से। करस्पॉन्डिंगली हमारी जो कॉल इन अरियर्स का अकाउंट ओरिजिनली मेंटेन किया गया था जो कि डेबिट हो रहा था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा। और जो हमारा फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट है उस पर जितना भी अमाउंट हमने रिसीव करा है एक्सक्लूडिंग द प्रीमियम का अमाउंट इज समथिंग जो कि क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक हो गया हमारी फोर्थ वाले केस का या एंट्री का। तो ये थे हमारे सारे के सारे केसेस जिनको हमने इन डेप्थ तरीके से समझा है। दैट्स इट फ्रॉम मी एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।